नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। न्यूज़ रूम से में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने ट्रैफिक रूल ना तोड़ा हो और जो वायलेटर ना हो। कभी ना कभी हम सब ने ओवर स्पीड भी किया है, रॉन्ग साइड पे एंट्री भी मारी है, रेड लाइट भी जंप की है। लेकिन अब ये खतरे से खाली नहीं है। आमदनी अट्ठन्नी खर्चा रुपया वाला हिसाब हो रहा है कि जुर्माने अब बहुत बढ़ गए हैं और इसको लेकर सोशल नेटवर्किंग व्हाट्सएप भी पूरी तरह से बर्जर्क हो चुका है, क्योंकि अजीबोगरीब मामले सामने आ रहे हैं। 15,000 का स्कूटर और 23,000 का जुर्माना, इसको लेकर सरफटव्वल अब शुरू हो गया है। और मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं, मीनाक्षी और अभ्यस। तो सबसे पहले अभ्यस, आपसे शुरुआत करते हैं। 15,000 का स्कूटर और 23,000 का जुर्माना, लोग कह रहे हैं बहुत नाइंसाफी है। देखिए, सरकार का नियम तो बहुत ज़रूरी है। जिस तरह के ट्रैफिक वायलेशंस हो रहे थे उसको देखते हुए सख्ती तो ज़रूरी है। देखो, लोग नहीं मान रहे थे, बिना हेलमेट के निकल रहे थे, लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते थे। लेकिन अब जो जुर्माना है, पेनाल्टी, उसको लेकर लोगों का गुस्सा थोड़ा सा कहीं वाजिब भी है। वो कहते हैं यार हमारी सैलरी तो 20,000 है नहीं, आप जुर्माना 20,000 लगा देते हैं, 30,000 लगा देते हैं, 23,000 लगा देते हैं, हमारी सैलरी 10,000 5,000। और फिर वो कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सबसे बड़ी बात ये, वो कहते हैं आप सड़क तो बना नहीं रहे, गड्ढों में हम चल रहे हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ट्रेन में 80 सीट की ट्रेन में 200 से ज़्यादा सवारियाँ भर जाती हैं कंपार्टमेंट में, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उस पर तो कोई पेनाल्टी नहीं लगती। आप सिर्फ हमारे ऊपर पेनाल्टी लगाते हैं। रूल सारे हमारे लिए, सिस्टम के लिए आप रूल बनाइए ना। जो अधिकारी जिम्मेदार है उन पर भी आप एक्शन लीजिए। मीनाक्षी की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मीनाक्षी ये तो कह रहे हैं कि देखिए ऐसा सिंप्लीफाइड नहीं है, बहुत ज़्यादा जुर्माना हो रहा है, इतना जुर्माना सही नहीं है। ऑन द कॉन्ट्री, आई कम्प्लीटली डिसएग्री। आई फील इट्स नॉट अ मैंडेटरी टैक्स। ऐसा नहीं है कि आप एक टैक्स लगा है जो मैंडेटरी है और आपको देना ही है। अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है तो आप रूल्स ही वायलेट मत करिए। आपका 23,000 का अगर आप पे वायलेशन लगा है तो आप देखिए ना, उनके पास हेलमेट था, रेड लाइट आप क्रॉस कर रहे हैं, आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपके पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, आरसी नहीं है। तो आप देखिए कितना ब्रेजननेस है। इतने स्ट्रिक्ट रूल आने के बाद भी लोग इस तरह के नॉर्थ इंडियन सिंड्रोम है। अभ्यास सही बोल रहे हैं, साउथ में इतनी समस्या नहीं है। गडकरी साहब तो कह रहे हैं तमिलनाडु मॉडल देश में होना चाहिए। भाई नॉर्थ इंडिया में होता है, तू नहीं जानता मेरा बाप कौन है, सड़क पर चौड़े होकर। आप नॉर्थ इंडिया की बात करें, चंडीगढ़, वहाँ पे कितने स्ट्रिक्ट रूल है, वहाँ पे लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं। आप सिर्फ दिल्ली और गाजियाबाद का फर्क देख लीजिए ना ट्रैफिक रूल्स का। दिल्ली में लोग डरते हैं, लोग तमीज नहीं है, तमीज तो सिखानी होगी ना। तमीज़ सिखानी होगी। लेकिन लोग कहते हैं कि पेनाल्टी आप लगाइए, पेनाल्टी के लोगों को शिकायत ही नहीं है। लेकिन वो कहते हैं आप इतनी पेनाल्टी क्यों लगा रहे हैं? आप वो कह रहे हैं कि आप हमारे ऊपर पेनाल्टी। बिल्कुल मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार की तरह बात कर रहे हैं। वो गैर बीजेपी सरकार है, वो तो कह रहे हैं हम लागू ही नहीं करेंगे। वो तो गुजरात भी नहीं कर रहा, इंक्लूडिंग इनफैक्ट इवन दो इट्स अ बीजेपी गवर्नमेंट। बट आई टेल यू व्हाई आई डिसएग्री विद यू कि फाइन ज़्यादा है, मान ली ये बात। लेकिन फाइन ज़्यादा अगर आप नहीं देना चाहते, आप अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरी सैलरी 2,000 रुपये है, मैं नहीं दे सकती हूँ 10,000 रुपये का फाइन, तो मैं लाइसेंस लेके चलूँ। आपको बोला ही किसने कि आप रूल्स को वायलेट? मुझे ये जस्टिफाई करो 23,000 का मान लीजिए जुर्माना लगा, तो आपने अगर कहीं चोरी की, डकैती की, मर्डर कर दिया, तो जितने आप अपराध करते चले जाएंगे, जुर्माना या पनिशमेंट बढ़ती चली जाएगी ना। अब ये क्या लॉजिक हुआ? वो बंदा कह दे कि मैं तो 15,000 की अपनी गाड़ी नहीं लेता हूँ क्योंकि 23,000 का तो जुर्माना है। तो फिर ये तो चाकू भी एक 50 रुपए का मिलता है, किसी का मर्डर कर देगा तो पनिशमेंट नहीं भोगेगा। उन्होंने कहा कि जितनी यहाँ पे आमदनी है, आप लोगों की फिर आमदनी बढ़ाइए ताकि वो उतना जुर्माना पे कर सके। आप आमदनी और सैलरी के हिसाब से इकोनॉमिक स्लो डाउन से इसको मत जोड़िए। नहीं, बिल्कुल जोड़ना पड़ेगा। देखिए, लोगों की सीरियसली उतनी आमदनी है, जुर्माने को लेकर तो कोई पेनाल्टी को लेकर कोई दिक्कत नहीं, सेंस भी नहीं। अगर टैक्स बढ़े तो मेरी आमदनी इतनी नहीं है, मैं इतना टैक्स नहीं दे सकती, वो तो मैंडेटरी है ना, वो तो मुझे देना ही है। पर आप 30 सेकंड होते हैं अभ्यास, मुझे घर से बाहर निकले। वैसे मैंने भी कानून तोड़े हुए, ऐसा नहीं है, मैंने कानून ट्रैफिक वायलेशंस की हुई है। लेकिन 30 सेकंड होते घर से बाहर निकलते ही आपको बाइकर हमेशा रॉन्ग साइड से ही ओवरटेक करेगा। उसकी जान बचाने के चक्कर में इतनी बारी हमारी गाड़ी सब करते हैं ट्रैफिक वायलेशंस। हर किसी ने अपनी लाइफ में एक दो बार किया होगा। हमारा भी एक बार लाइसेंस सस्पेंड हुआ है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन सवाल इसका नहीं है। सवाल ये कि हम मीनाक्षी और आप जैसे लोग कार से जा सकते हैं, हम लोग इतना अफोर्ड करते हैं कि हम लोग दे सकते हैं। लेकिन जो एक मिडिल क्लास है, जिसने अभी बाइक खरीदी है, जिसने नई बाइक खरीदी, जिसने सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी, 15,000 20,000 की उसकी स्कूटी, आपने उस पर 23,000 का घर बर्बाद हो रहे हैं। 400 लोगों की हर रोज जान जाती है, 1.5 लाख लोगों की एक साल में जान चली जाती है। सोशो इकोनॉमिक इसका असर होता है। रोड एक्सीडेंट्स को कैसे रोका जाए, ये भी तो एक बहुत बड़ी बात है। और जब तक कानून को फॉलो नहीं करेंगे, लोग कहते हैं कि रोड एक्सीडेंट सड़क में गड्ढे की वजह से भी होते हैं, वो तो आप नहीं भरते, आप उस पर तो किसी की पेनाल्टी नहीं लगाते। आपको जो आपकी ट्रैफिक लाइट्स खराब हो जाती हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार? आपकी ट्रैफिक लाइट्स खराब, उसके लिए जिम्मेदार कौन नहीं? ट्रैफिक पे पुलिस वाले नहीं होते, ट्रैफिक में ये पॉइंट उठाया मीनाक्षी। ये नोएडा की समस्या मैं बता देती हूँ। लोग कहते हैं कि यहाँ पर रेड लाइट पर अगर आपने गाड़ी रोक दी तो इससे बड़ी नाइंसाफी कोई हो नहीं सकती, क्योंकि पीछे वाला प्रिज्यूम कर लेता है कि आप तो रेड लाइट जंप करोगे ही करोगे, वो पीछे से ठोक देगा।
हाँ देखिए, ये इशू थोड़ा और कॉम्प्लेक्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने पहले कहा, ये आप कंप्लेंट नहीं कर सकते कि चालान ज़्यादा क्यों है, ये मैंडेटरी नहीं है, आप रूल फॉलो करिए, आप पे चालान नहीं लगेगा। दूसरी चीज़ आपने बोली कि खड्डे हैं, पहला आपने खड्डों की बात करी। आई थिंक दो गलत चीज़ एक सही नहीं करते हैं। wrongs don't make a right. डोंट मेक अ राइट, यस। सो अगर खड्डे हैं दैट शुड बी एड्रेस्ड, पर चालान ज़्यादा है, जिससे कि जो आपने बोला कि कितनी फिगर्स बढ़ रही हैं ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, वो कम करनी ज़रूरी है। अब देखिए, इतना ब्रेजननेस है, जैसे आपने बोला कि नोएडा में हम रेड लाइट पे रोके तो कोई पीछे से हिट कर देगा, क्योंकि लोग ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि कोई मानने ही नहीं वाला है। मे बी इससे थोड़ा डर आएगा, बट वेयर आई अग्री विद यू थोड़ा सा, इससे करप्शन थोड़ी बढ़ सकती है। क्योंकि क्या होगा जब 10,000 का चालान है, 9 आउट ऑफ 10 10,000 नहीं देना चाहेंगे, उससे करप्शन बढ़ेगी। सोशल मीडिया पे ये चल रहा है, अब सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि मुझे आईएएस नहीं बनना है, मुझे ट्रैफिक पुलिस वाला बनना है। अब करना पड़ेगा। बिल्कुल 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 लोग कह रहे हैं कि जो काम हमारा पहले 100 रुपये में हो जाता था, उसके लिए हो सकता है 5 रुपये देना पड़े, 1000 भी देना पड़े, 2000 भी। आप देखिए सोशल मीडिया का ट्रेंड देखिए, ये एक तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है, लोग पूछ रहे हैं कि इस तरह अगर हम इस सड़क पर चलेंगे तो हमारे ऊपर जो पेनल्टी लगेगी, हम विकास मॉडल दिखा रहे हैं आप? नहीं, लोग पूछ रहे हैं कि अगर हम इस तरह की सड़क पे चलेंगे और क्या फिर भी हमारे पर पेनल्टी लगेगी अगर हमने हेलमेट या ट्रैफिक रूल्स वायलेंस किया। लोग पूछ रहे हैं कि अगर हमने ट्रेन में इस तरह की ट्रेन में सफ़र किया ऐसी हालत में, तो इस पे रेलवे पे पेनल्टी लगाएंगे आप? सवाल ये ना, लोग पूछ रहे हैं आप वन साइडेड क्यों कर रहे हैं? आप दोनों तरफ से सिस्टम सुधारिए ना। लोग कोऑपरेट करने को तैयार हैं, लोगों की सिर्फ दिक्कत ये है कि आप बराबर से दोनों से एक स्टेप शुरू करते हैं। आई डोंट अग्री विद यू हियर, वाइल ये इश्यूज हैं जो एड्रेस होने चाहिए, बट एक स्टेप से शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद अ हायर पेनल्टी। लोगों में एक डर आए कि एक रूल्स फॉलो करे, एक बेसिक सिविक सेंस हम लोगों में मिसिंग है। आई वोंट अग्री कि ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की बात है। एज अ सोसाइटी ये रूल्स इंप्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रिक्ट होंगे, थोड़ा डर होगा और रूल्स इंप्लीमेंट होंगे। यानी कुल मिलाकर मजाक भरे ही कर लीजिए, इट हैपन्स ओनली इन इंडिया, और भारत एक मौज टाइप जो सिचुएशन हुई है, लोग बड़ा इस पे चकल्लस कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, ये अपनी जगह पर है। लेकिन ये भी सच है कि ट्रैफिक वायलेशन और ट्रैफिक फाइन से डर नहीं लगता है, खड्डों से डर लगता है हमें। उसका भी कुछ कर दीजिए साहिब, उसका कब कीजिएगा? आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ रूम से हमें फिलहाल इतना ही, बने रहिए इन खबर के साथ और ट्रैफिक रूल्स को वायलेट मत करिए, ये चेतावनी आपको दे देते हैं। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।